चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अलवर के राजगढ़ के अलई गांव में सड़क के किनारे चल रहे दो युवकों को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अजमेर के पीसांगन में मोटरसाइकिल फिसलने से चालक घायल हो गए। इसके बाद घायल को सीएससी पहुंचाया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राजमार्ग 79 पर जालमपुरा से रणवा का खेड़ा जा रहे बाइक सवार को मादेरा चौराहे पर पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारी। इसके बाद बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा में बदनौरा जाट सभा की बैठक अध्यक्ष सांवा मलमान की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जहां बैठक में समाज सुधार के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने, नशा प्रवृत्ति पर रोक लगाने पर जोर दिया। झालावाड़ के कानपुर में पनवाड़ कस्बे में स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन किया गया, जहां विभाग प्रमुख राजेश जी भैया के तत्वाधान में पनवाड़ में प्रमुख मार्गों से स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। जैसलमेर के नाशना कस्बे में पिछले 4 महीनों से मुख्य सड़क टूटी है, जिससे राहगीर और दुकानदार परेशान हो रहे हैं। झालावाड़ के बकानी के रिछवा कस्बे में बेतरतीब वाहनों के खड़े रहने, निर्माणाधीन सड़क के कारण जाम लगा रहता है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। टोंक के अलीगढ़ की बालिका उच्च माध्यमिक में न तो ब्लैक बोर्ड है और न ही सिर पर छत, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। वहीं कई विषयों की व्याख्याताओं के पद भी रिक्त हैं। जैसलमेर के पोखरण में मरीजों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जहां सरकार ने हाल ही में इसे लेकर नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। झालावाड़ के अकलेरा नगर पालिका परिसर वार्ड में दिन में भी लाइटें जलती रहती हैं, लेकिन विभागीय संबंधित अधिकारी जानकर भी अनजान बने हैं। अजमेर के पुष्कर के निकटवर्ती गांव देवनागर में 1.5 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण संसदीय सचिव और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने किया। झुंझुनू के खेतड़ी के जसरापुर में 10 मोर मृत मिले, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मोरों के शवों को कब्जे में लिया और पशु चिकित्सालय खेतड़ी रखवाया। झालावाड़ के पिड़ावा में विद्युत पोल टूटने से युवक घायल हो गया, जहां पोल पर ट्रांसफार्मर चढ़ाते वक्त यह हादसा हुआ। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा कस्बे में दूध कार्य बल की 100वीं वाहिनी की बटालियन ने सहायक कमांडेंट उगमाराम के नेतृत्व में कस्बे के मुख्य मार्गों संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर आमजन से शांति और सद्भावना की अपील की। चूरू के सादुलपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बीकानेर के कोलायत में कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक 4 वाहन आपस में भिड़ गए और हाईवे पर जाम लग गया। राजसमंद के आमेट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में शिक्षक संघर्ष समिति ब्लॉक आमेट की बैठक आयोजित की गई। बाड़मेर के धोरीमन्ना में भील समाज शैक्षिक और शोध संस्थान बाड़मेर के आवासीय छात्रावास के लिए भाजपा एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष शीराराम भील के नेतृत्व में आवश्यक पत्रावलियां यूआईटी चेयरमैन प्रियंका चौधरी को सौंपी। नागौर के डीडवाना के उपखंड क्षेत्र के ग्राम मावा में गैर मुमकिन औरण की भूमि पर वर्ग विशेष द्वारा किए गए अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर खंडपीठ की ओर से अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश जारी किए। जयपुर के दूदू में ग्राम पंचायत विकास नियोजन जीडीपी की कार्यशाला में विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव से वार्ड पंच और सहायक प्रेषक मौजूद रहे। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में धारदार हथियार लेकर घूमते एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। राजसमंद के आमेट के खारा गांव में नरेगा श्रमिक के कार्य के दौरान बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद उसे निजी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन श्रमिक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू के चिड़ावा के 301 आदर्श स्कूलों में डिफेंस एकेडमी खुलेगी। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर प्रदीप कुमार बोरन ने सोलाना की सरकारी स्कूल में डिफेंस एकेडमी का शुभारंभ किया। भरतपुर के बयाना में प्रसूति गृह को वाहन स्टैंड बना दिया गया और कमरों के साथ साथ बरामदों में बाइक खड़ी रहती हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं और बिजली कटौती के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोटा इटावा में ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन हुआ। चूरू के सादुलपुर में किसान सभा की विशाल जनसभा 24 फरवरी को होगी, जहां किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमराराम सभा को संबोधित करेंगे। झालावाड़ के डग में युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक मानसिक रूप से कमजोर था। चूरू के तारानगर में चने की फसल बिना बारिश के मुरझाने लगी है, जिसके कारण किसानों में उदासी है। भरतपुर के नदवई कस्बे में ट्रैफिक समस्या के कारण राहगीर भारी समस्या का सामना कर रहे हैं और कस्बे के मुख्य बाजार में कुमेर तराई से लेकर रेलवे फाटक और ढेरा रोड पर जाम की स्थिति बनी रहती है। धौलपुर के सैंपो में सरमथुरा कस्बे में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पेयजल संकट छाया है, जहां जलदाय विभाग ने कई दिन से कस्बे की पेयजल आपूर्ति प्रभावित कर रखी है, जिसके कारण कस्बेवासी पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बूंदी के नैनवा क्षेत्र के गुड़ादेवजी में पुलिस ने ताश के पत्तों के जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5000 रुपए बरामद किए। धौलपुर के मनिया में मतदाता अभियान को लेकर सहायक निदेशक ने जनसंपर्क किया और बैठक लेकर 24 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय मतदाता जागरूक अभियान में मानव श्रृंखला हेतु विचार विमर्श कर अधिक से अधिक मतदाता लाने का आह्वान किया। सवाईमाधोपुर के चौथ कबरवाड़ा में टोंक चौथ कबरवाड़ा बम्बोर बनेठा के बीच सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई।
भरतपुर के नगर में आधा दर्जन से अधिक प्रमुख सड़कें पिछले 5 साल से खस्ताहाल हैं और 1-2 किलोमीटर लंबाई की इन सड़कों में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए। राजसमंद के देवगढ़ में रावत राजपूत महासभा का सम्मेलन संभागीय अध्यक्ष गिरधारी सिंह बरजाला की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष चतर सिंह चौहान ने रावत समाज को विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुटता का आह्वान किया। बीकानेर के कुलायत उपखंड के खिंदासर गांव में स्थित बिजली विभाग के जीएसएस पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने बिजली की बढ़ी दरों और विद्युत कटौती के साथ क्षेत्र में ढीले तारों और कम वोल्टेज की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा, समय रहते समस्या का समाधान नहीं होने पर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। बीकानेर के नोखा में पिछले दिनों मिले राधेश्याम खाती के शव के मामले में परिजनों ने संदेह मानते हुए हत्या किए जाने का मामला नोखा थाने में दर्ज करवाया। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे परेशान मृतक के परिजनों ने बीकानेर एसपी के सामने पेश होकर जांच बदलने की गुहार लगाई। बीकानेर के खाजूवाला में दंतौद क्षेत्र में अवैध जिप्सम खनन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने अवैध जिप्सम परिवहन करते हुए 2 पिकअप और 2 टैक्सी ट्रॉली को जब्त किया। पुलिस ने बताया, रात्रि गश्त के वक्त दंतौर वाला रोड पर इन वाहनों को रोका गया और जांच करने पर अवैध जिप्सम होने पर वाहनों को जब्त किया गया। जोधपुर की बालेसर पंचायत समिति में अटल सेवा केंद्र में आज जीपीडीपी रिफ्रेशर प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। विकास अधिकारी बाबू सिंह राजपुरोहित ने बताया, शिविर का आयोजन 23 जनवरी बालेसर सत्ता में किया गया। शिविर के आयोजन को लेकर विकास अधिकारी ने कर्मचारियों के साथ एक बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारा के किशनगंज में नामगढ़ बाजार में मांगरोल से दुकान लगाने आए एक व्यक्ति द्वारा गाय को चोट पहुंचाने के मामले में ग्रामीणों ने थानाधिकारी रोहित मीणा को ज्ञापन सौंपकर उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया, मांगरोल से आने वाले दुकानदार हाट बाजार में आने वाले मवेशियों के साथ मारपीट कर उन्हें चोटिल कर चले जाते हैं। ऐसे में उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बारा के अटरू में देव सेना की बैठक कटारमल बाबा के मंदिर परिसर में गुर्जर विकास समिति अध्यक्ष हंसराज गुर्जर की अध्यक्षता में हुई, जहां बैठक में मुख्य अतिथि देवसेना जिलाध्यक्ष मायराम गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष मनोज गुर्जर थे और इस दौरान अटरू तहसील की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।